गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम HTML के मेन टैग्स HTML हेड और टाइटल तीनों का अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ बॉडी टैग का भी अध्ययन करेंगे। इस तरह से इसको क्वेश्चन के रूप में आप देख रहे हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग टैग्स। तो हम एक एक करके शॉर्ट नोट के रूप में इसको देखेंगे और उसके फीचर्स को पढ़ेंगे। HTML हेड एंड टाइटल। तो सबसे पहला अपना टैग है टाइटल टैग, सॉरी HTML टैग। HTML एक्सपेंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म होता है इट इज ए कंटेनर टैग। जैसा कि हमने बताया था पिछले क्लास में कि टैग दो प्रकार के होते हैं, कंटेनर और इम्पटी। जो ओपन क्लोज दोनों होते हैं वो कंटेनर होते हैं, और जो सिर्फ ओपन होता है क्लोज नहीं होता वो इम्पटी होता है। साथ ही साथ एक दूसरा क्लासिफिकेशन हमने बताया था स्ट्रक्चरल एंड फॉर्मेटिंग टैग। ऐसे टैग जो HTML के द्वारा वेब डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का काम करते हैं उनको स्ट्रक्चरल टैग कहते हैं, और जो डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने का काम करते हैं उनको हम फॉर्मेटिंग टैग की कैटेगरी में रखते हैं। तो जो अपना HTML टैग है वह एक मेजर टैग है और यह डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का काम करता है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल टैग की कैटेगरी में रखते हैं। इट कंटेन्स इंटायर HTML डॉक्यूमेंट, मतलब कि HTML डॉक्यूमेंट हमेशा HTML टैग से प्रारंभ होता है और यह रिप्रेजेंट करता है कि नीचे लिखे हुए कोड्स HTML के डॉक्यूमेंट से बिलोंग करते हैं, HTML के डॉक्यूमेंट के कैटेगरी के हैं। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो HTML सबसे ऊपर ये ओपनिंग टैग हो गया, फिर HTML के अंदर हेड होता है, फिर हेड के अंदर टाइटल होता है जहां पर हम अपना टाइटल डिफाइन कर सकते हैं, और फिर हेड यहीं पर बंद हो जाता है। यानी कि आप HTML का जो मेन टैग्स का कॉम्बिनेशन देखेंगे वो यहाँ से यहाँ तक होगा। इसके बीच में दो मेजर टैग होते हैं, एक होता है हेड टैग का सेक्शन और दूसरा होता है बॉडी टैग का सेक्शन। हेड टैग में हम अपने डॉक्यूमेंट का सिर्फ और सिर्फ टाइटल, डॉक्यूमेंट का टाइटल डिफाइन करते हैं, जो कि किसी भी वेब पेज के सबसे ऊपर टाइटल बार की पट्टी पर दिखाई देता होगा आपको। वह यहाँ चीज हम कंटेंट के रूप में लिख देंगे तो वह टाइटल बार पे आपको दिखाई देगा। और इसके लिए इन दोनों टैग टाइटल का ओपनिंग और क्लोजिंग का प्रयोग करते हैं। हेड में और भी चीजें होती हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पूरे HTML डॉक्यूमेंट का नियर अबाउट 20% आप कह सकते हैं हेड के सेक्शन में होता है, बाकी पूरे प्रोग्राम का 80% जो कोड होते हैं या सेक्शन होता है वो बॉडी सेक्शन में होता है। तो इस प्रकार से HTML का एक जनरल स्ट्रक्चर भी आप कह सकते हैं कि आप अपने वेब डॉक्यूमेंट में जो भी देखना चाहते हैं होम वर्किंग एरिया में, वो यहाँ बॉडी के अंदर आप लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा आप देखेंगे हेड है, जैसा कि अभी ऊपर के एग्जाम्पल में हमने बताया। तो हेड एलिमेंट जो है वह भी एक कंटेनर है जिसके अंदर मेटा डेटा बोलते हैं इसको, मेटा डेटा एंड टाइटल बार, टाइटल टैग होता है जो कि पेज का टाइटल डिफाइन करता है। मेटा डेटा की एक और प्रॉपर्टी है, मेटा डेटा इज नॉट डिस्प्लेड। मीन्स आप अपने HTML डॉक्यूमेंट के हेड सेक्शन में जो कुछ भी लिखेंगे वह डिस्प्ले नहीं होते हैं। मीन्स मेटा डेटा डिस्प्ले नहीं होते हैं, बल्कि बॉडी सेक्शन में जो भी आपके इंफॉर्मेशन होते हैं उन पर उनकी फॉर्मेटिंग के लिए वो एक्ट करते हैं। जैसे कंडीशन चेक या फिर और चीज़ों के लिए, स्क्रिप्ट लिखने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं डिफाइन द डॉक्यूमेंट टाइटल, कैरेक्टर सेट्स, स्टाइल, स्क्रिप्ट, और भी मेटा इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि हम यहाँ पर हेड सेक्शन में डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटल बार पर डिस्प्ले करने के लिए टाइटल टैग का एग्जाम्पल, मेटा इक्वल टू कैरेक्टर सेट UTF-8। यह कैरेक्टर सेट डिफाइन करता है कि वह पर्टिकुलर वेब पेज कौन सा कैरेक्टर सेट अलाउ करेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस href, यह एक लिंक बना रहा है जो कि अगले पेज पर आपके ब्लैंक टैब में ले जाकर के ओपन करेगा। तो ये आप
नेक्स्ट आपका है टाइटल टैग। जैसा कि अभी ऊपर इसका भी डिस्कशन हो चुका है, टाइटल टैग भी एक कंटेनर टैग है जो कि टाइटल ऑफ द वेब पेज विच डिस्प्ले एट द टाइटल बार ऑफ द पेज। इस तरह से टाइटल टैग के साथ माई फर्स्ट वेब पेज लिख करके आप टाइटल बार की पट्टी पर उसको डिसाइड कर सकते हैं। तो ये मेजर 3 टैग हैं जो स्ट्रक्चरल टैग के अंतर्गत आते हैं और वेब पेज के स्ट्रक्चर को निर्धारित करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना एक्सप्लेन बॉडी टैग विथ एट्रीब्यूट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉडी टैग और उसके एट्रीब्यूट्स। हमको एक स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान में रखना होगा। अभी हमने आपको ऊपर बताया है कि जो ये बॉडी का HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ यह स्ट्रक्चर निर्धारित है जिसमें एक HTML होगा। आप एक से अधिक HTML भी यूज नहीं कर सकते। एक HTML के अंदर एक ही हेड होगा और इसी के अंदर एक बॉडी होगा। मीन्स एक से अधिक बॉडी का यूज नहीं कर सकते, ना ही एक से अधिक हेड का यूज कर सकते हैं। एक चीज और आप यहाँ पर कंसीडर कर रहे होंगे कि कभी भी क्रॉस टैग नहीं होता है। क्रॉस टैग यानी कि HTML सबसे पहले ओपन हुआ तो सबसे बाद में क्लोज होगा। यह संरचना कुछ इस प्रकार की होती है कि सपोज करिए एक बड़ा सा बॉक्स है और इस बॉक्स में एक छोटा सा बॉक्स आपने रखा, इस छोटे से बॉक्स में एक और छोटा सा बॉक्स रखा। अगर हम क्रमशः इस तीनों बॉक्स के लॉक को बंद करना चाहें तो हमको सबसे पहले कौन सा बॉक्स ओपन करना होगा? तो आप ध्यान देंगे कि बड़ा बॉक्स ओपन करना होगा। उसी के रिस्पेक्ट में सबसे पहले हम उसके बाद हम मिडिल वाला बॉक्स ओपन करेंगे, फिर सबसे लास्ट में हम छोटा वाला बॉक्स ओपन करेंगे। अब हम इसको बंद करने के क्रम में चलें तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप सबसे पहले बड़ा वाला बॉक्स बंद कर दीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। हमको क्या करना होगा? सबसे पहले छोटा वाला, फिर उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा वाला और फिर लास्ट में सबसे आउटर बॉक्स को हम क्लोज कर सकते हैं। सेम वही संरचना यहाँ पर होगी कि क्रॉस टैगिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने HTML ओपन किया, फिर हेड ओपन किया, फिर टाइटल ओपन किया। अब आप यहाँ देख रहे होंगे रिस्पेक्टिवली ये तीनों टैग ओपन है। अब इन तीनों टैग का उसी तरह से क्लोजिंग होना चाहिए। सबसे बाद में जो ओपन हुआ वो टाइटल टैग ओपन हुआ तो सबसे पहले टाइटल टैग ही क्लोज होगा। अगर इस बॉक्स के कंपैरिजन हम HTML को बड़ा बॉक्स माने, हेड को उससे छोटा और टाइटल को सबसे छोटा, तो सबसे बाद में टाइटल ओपन हुआ तो सबसे बाद पहले टाइटल बंद होगा, फिर हेड बंद होगा और सबसे लास्ट में HTML बंद होगा। तो ये क्लोजिंग का क्राइटेरिया हमको हमेशा ध्यान रखना होगा कि कभी भी हम इस प्रकार से क्लोज और ओपन करेंगे। तो चलिए देखते हैं बॉडी टैग। ये बॉडी टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है जो किसी भी वेबसाइट के संरचना को डिसाइड करते हुए पेज के सेटिंग को करने की सुविधा देता है। बॉडी टैग आपका एक डॉक्यूमेंट के बॉडी को डिफाइन करने वाला टैग है। इट इज ए कंटेनर टैग एंड कंटेन ऑल द कंटेंट्स ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। आप कह सकते हैं कि HTML डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट, जैसा कि ऊपर हमने बताया 80% के अराउंड वेब डॉक्यूमेंट की चीजें बॉडी के अंदर होती हैं, जैसे हेडिंग है, पैराग्राफ है, इमेज है, हाइपरलिंक, टेबल, लिस्ट, एक्सेट्रा। ये सभी चीजें जितने डाटा पोर्शन होते हैं, means all those data which are you want to display for the user will be reside in this section, body section. There can only be one body element in HTML document। जैसा कि ऊपर हमने बताया कि HTML डॉक्यूमेंट में मात्र और मात्र एक ही बॉडी का टैग आप यूज कर सकते हैं, नॉट मोर देन वन बॉडी टैग इज अलाउड। इट हैज फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। ये दूसरा इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है कि प्रत्येक टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं और प्रत्येक एट्रीब्यूट्स जस्ट लाइक ए कमांड फॉर दैट टैग। उस टैग के लिए कमांड के रूप में ये काम करते हैं कि इस पर्टिकुलर कमांड का क्या प्रयोग होगा। तो अभी एक एक करके हम देखते हैं। पहला टैग में जो बॉडी टैग है उसका एट्रीब्यूट है आपका BG कलर। देखिए जैसा कि नाम है BG एक्सपेंड फॉर बैकग्राउंड और कलर तो कलर है। तो बैकग्राउंड कलर इसका क्या प्रयोग होगा? इट इज यूज टू सेट बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब
वेब पेज के बैकग्राउंड को देखते हैं कि विभिन्न कलर में हम वेब पेज बना सकते हैं। अभी हम इसका प्रैक्टिकल करके भी देख लेंगे। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हमको बॉडी में बीजी कलर का कैसे प्रयोग करना है, तो आप इस सिंटेक्स में ध्यान दीजिए। ऐसे लिखेंगे बॉडी बीजी कलर, ओके, बॉडी बीजी कलर इक्वल टू नेम ऑफ द कलर। नेम और कोड भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कलर का नाम या कोड लिखेंगे तो उस पर्टिकुलर कलर का आपका बैकग्राउंड का कलर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए बॉडी बीजी कलर इक्वल टू रेड। तो इस सिंटेक्स के नाते आपके पर्टिकुलर वेब पेज का कलर रेड कलर का होगा। इसी तरह से बैकग्राउंड होता है, जैसे बीजी कलर चेंज करने के लिए। तो बैकग्राउंड का प्रयोग इमेज को बैकग्राउंड में सेट करने के लिए प्रयोग होता है, जिसका सिंटेक्स होगा बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू यूआरएल ऑफ इमेज फाइल विथ एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन नेम का तात्पर्य कि कोई भी फाइल हम यूज करते हैं तो उस फाइल का, इमेज फाइल का एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन होता है। जैसे आपने यूज किया होगा पीएनजी, जेपीजी, जेपीईजी, तो इस तरह से उसके एक्सटेंशन के साथ लिखेंगे। आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू पूरा पाथ लिखेंगे। यूआरएल का मतलब पूरा पाथ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पर हमने लिखा है d:/पिक्चर/logo.gif। अब यहाँ देखिए logo.gif उस इमेज का फाइल है, उस इमेज का नाम है, पिक्चर वो फोल्डर है और डी ड्राइव है, यानी कि डी ड्राइव में पिक्चर नाम के फोल्डर में लोगो नाम का एक इमेज फाइल है जिसको हमें अपने वेब पेज के बैकग्राउंड में सेट करना है। ओके, नेक्स्ट है आपका टेस्ट। टेस्ट का प्रयोग करते हैं हम अपने वेब पेज में। जो भी हम फॉन्ट यूज कर रहे हैं वह फॉन्ट किस प्रकार का होगा, उस फॉन्ट का टाइप क्या होगा, उसको हम सेट कर सकते हैं। जैसे बॉडी टेक्स्ट इक्वल टू नेम ऑफ फॉन्ट, यहाँ पे फॉन्ट का नाम लिख देंगे तो जो भी आप लिखेंगे उसका डायरेक्शन या स्टाइल उस तरह का हो जाएगा। जैसे बॉडी टेक्स्ट इक्वल टू कैलिब्री, कैलिब्री एक फॉन्ट का नाम है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ ये कैलिब्री फॉन्ट में ही लिखा हुआ है। तो जब कैलिब्री आप लिख देंगे तो इस पर्टिकुलर फॉन्ट में वो लिखेगा। वेबसाइट पर कभी कभी आप हिंदी भी लिखना चाहें तो आप क्रूति देव का यहाँ प्रयोग करिए, मंगल का प्रयोग करिए, तो फॉन्ट आपका हिंदी में हो जाएगा। नेक्स्ट 3 एट्रीब्यूट्स जो वेबसाइट के साथ प्रयोग होते हैं, इनका बिल्कुल अलग प्रकार का रोल है और आज हम इसको बता देते हैं। लेकिन यह एंकर टैग के साथ यूज होते हैं और एंकर टैग जब हम पढ़ेंगे तो उस समय इनका और भी अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो एक है इसमें से लिंक कलर, लिंक, दूसरा है ए लिंक और तीसरा है भी लिंक। अब ये क्या करते हैं, इट इज यूज टू सेट और चेंज लिंक कलर ऑफ द हाइपर टेक्स्ट। यहाँ शब्द यूज हुआ हाइपर टेक्स्ट। वेबसाइट में प्रयोग करके हमने दिखाया था आपको कि वेबसाइट में कुछ ऐसे टेक्स्ट होते हैं जहां पर हम माउस का पॉइंटर ले जाते हैं तो हैंड शेप हो जाता है। हैंड शेप यानी कि आप वहां क्लिक करेंगे तो कुछ अलग पेज ओपन होता है, वो पेज से जुड़ा होता है। तो आप जब उसको क्लिक करने जाते हैं तो देखते होंगे कि उस पर्टिकुलर टेक्स्ट का कलर चेंज होता है। तो पहले से जो कलर उस टेक्स्ट का दिखता है उसको लिंक कलर कहते हैं, जिसका सिंटेक्स हम ऐसे देख सकते हैं बॉडी लिंक इक्वल टू नेम या कोड ऑफ द कलर। जैसे बॉडी लिंक इक्वल टू ब्लू, तो यहाँ पे लिंक का कलर ब्लू हो जाएगा। ए फॉर एक्टिव लिंक कलर, जब हम उस पार्टिकुलर लिंक को क्लिक कर देते हैं तो उसका कलर एक बार और चेंज हो जाता है और उसको हम कहते हैं एक्टिव लिंक कलर। जैसे इसके एग्जांपल में देख सकते हैं बॉडी ए लिंक इक्वल टू नेम या कोड ऑफ द कलर, तो हमने यहाँ पर ब्लू ही लिखा है, आप जो कलर लिखेंगे उस कलर में वो चेंज हो जाएगा। और अंतिम है भी लिंक यानी विजिटेड लिंक कलर। जब हम उस पर्टिकुलर लिंक को क्लिक कर दें, यानी कि क्लिक करके दूसरे पेज पे चले जाएं फिर दोबारा उस पर आए तो उसका कलर एक बार और चेंज होता है और ऐसे कलर को हम विजिटेड लिंक कलर कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि इन तीनों का प्रयोग क्या होता होगा। तो जब भी हम वेबसाइट के पेज पर देखते हैं, वेब पेज पर, तो कई प्रकार के लिंक होते हैं। तो आप चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर लिंक को अगर हम क्लिक करके आगे बढ़ जाएं और दोबारा फिर उसी पेज पर आए तो हमको ये पता चले कि किस लिंक को क्लिक करके हम वहां गए थे, तो उसका कलर चेंज होना आवश्यक होता है और वह चेंज होता है विजिटेड लिंक कलर के द्वारा। तो अब चलिए हम इसका प्रयोग करके देखते हैं कि हम ये सब प्रयोग कर
ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में इस तरह से HTML का डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर पढ़े थे, जिसमें सबसे पहले HTML, फिर उसके नीचे HTML क्लोज होता है और इसके बीच में हेड और बॉडी दो टैग होते हैं, मेजर टैग, जिसमें हम टाइटल, हेड सेक्शन में टाइटल डिफाइन कर चुके हैं। अब हम बॉडी के एक एक एट्रीब्यूट का, जैसा कि ऊपर अभी हमने इस क्लास में बताया कि बॉडी के एट्रीब्यूट्स, बीजी कलर, बैकग्राउंड और ये सब कैसे यूज करेंगे। ओके, तो चलिए आप सबसे पहले बॉडी का बीजी कलर यूज करिए। आप यहाँ लिखेंगे BGCOLOR इक्वल टू नेम ऑफ द कलर, जैसे हमने लिखा येलो, YELLOW। ओके, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बाय द वे, आप इसको छोटे लेटर या बड़े लेटर में लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यह एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। आप इसमें छोटा लेटर, बड़ा लेटर जो भी लिखेंगे, इसके प्रोग्राम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ हमने HTML कैपिटल लेटर में लिखा है, और अगर यदि हम यहाँ पे HTML स्मॉल लेटर में लिख दें तो नो प्रॉब्लम, यह इसको कंसीडर कर लेता है। आप छोटा लेटर, बड़ा लेटर लिख सकते हैं। अभी देखिए हमने लिखा बॉडी बीजी कलर इक्वल टू येलो, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब इसको हम सेव कर लिए। अब चलते हैं कि ये आपका पेज कहाँ सेव है। तो यहाँ पर हमने इसको सेव करके रखा है और इसका नाम रखा हमने बॉडी, ठीक है। आप इसको पिछले कक्षा में सेव करना सीखे थे पिछले क्लास में, और वेब डॉक्यूमेंट को हम कैसे सेव करते हैं ये हमने बताया था। अब जब आप इसको ओपन करने जाएंगे तो यहाँ पर करिए ओपन विथ, जिस भी ब्राउजर के साथ ओपन करना चाहें आप कर सकते हैं। हमारे पास फिलहाल यही ब्राउजर है तो हम इसके साथ ओपन करते हैं। अभी यह ब्राउजर के साथ ओपन हो रहा है और आपके कोड के अकॉर्डिंग आपका एक वेब पेज डिस्प्ले हो जाएगा, जैसा कि आपने अभी लिखा है। ये आपका ओपन हो गया वेब पेज। फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये देखिए, अभी देखिए इसमें परिवर्तन क्या क्या हुए। तो ये देखिए सी के यूजर के डेस्कटॉप पे हमारा ये body.html नाम का वेब पेज है, जिस वेब पेज का नाम है body.html। और यहाँ पर हमने टाइटल में लिखा था क्लास 10th, तो आपका क्लास 10th भी दिख रहा है। बैकग्राउंड कलर हमने येलो चेंज किया तो येलो का बैकग्राउंड भी दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपने लिखा है क्लास 10th, दैट इज राइट। बैकग्राउंड कलर येलो। अब आप येलो नहीं चाहते हैं, कोई और कलर चाहते हैं, जैसे CYAN सियान कलर होता है। अब आप जो भी परिवर्तन करिए यहाँ पे सेव करिए, फिर अपने ब्राउजर पे जाइए, यहाँ रिफ्रेश कर दीजिए। देखिए ये कलर चेंज हो गया। टाइटल बार चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ क्लास 10th की जगह लिख दीजिए SVM देवरिया। ओके, फिर से आप सेव करिए और वेब ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश करिए। देखिए यहाँ पे चेंज हो गया टाइटल पट्टी। ओके, तो ये पहला एट्रीब्यूट था आपका, जिसका नाम है बीजी कलर, कैन चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज। नेक्स्ट वन, बैकग्राउंड। अच्छा, जितने भी एट्रीब्यूट यूज करने हैं आपको इसी के अंडर में यूज करने हैं। जैसे बैकग्राउंड आपने यूज किया, बीजी कलर यूज किया, तो फिर सभी को इसी में लिखना है। अभी हमको बैकग्राउंड का प्रयोग नहीं करना है, हमको बीजी बैकग्राउंड का यूज करना है। बीजी कलर का प्रयोग हमने कर लिया, तो यहाँ पर लिखेंगे बैकग्राउंड इक्वल टू, हमने बताया था कि आपको यहाँ URL लिखना होगा, यानी कि जिस फाइल को ऐड करना चाहते हैं उसका पाथ लिखना होगा। तो हमने यहाँ पर एक देखिए विद्या मंदिर का लोगो रखा है। आप इसके ऊपर दाहिना बटन क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी देखिए और पूरा पाथ इसका लेना होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है सी का यूजर और ए डेस्कटॉप, तो इसको पूरा कॉपी कर लीजिए। ओके, कॉपी कर लीजिए यूआरएल को, और इस फाइल का नाम है लोगो और इसका एक्सटेंशन है JPG। ये हमको ध्यान में रखना होगा। पाथ को हमने ले लिया। ओके, अब चलिए आप अपने वेब डॉक्यूमेंट में यहाँ पर इसको पेस्ट कर लीजिए। पूरा आ गया। फिर एक बार बैकस्लैश लगाइए और उस फाइल का नाम था लोगो और JPG, ठीक है, JPG इसका एक्सटेंशन नेम था। आप यहाँ फिर से देख सकते हैं और ये देखिए JPG इसका एक्सटेंशन है। ओके, अब आप जैसे ही इसको सेव करके अपने वेब ब्राउजर पे जाएंगे और यहाँ रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए आपके बैकग्राउंड में विद्या मंदिर का वो लोगो, पार्टिकुलर लोगो आ गया। और ये लोगो आपके बैकग्राउंड
ना कि आपके पेज के कंटेंट के रूप में है, ये पेज के बैकग्राउंड के रूप में काम कर रहा है। आप इस पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख के प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप कुछ लिखना चाहेंगे, जैसे एक टैग हम लगा लेते हैं H1, जो आपको फॉन्ट बड़ा दिखाई देगा, और आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। ओके, अब इसको सेव कर लीजिए। अब वहां चलिए परिवर्तन के देखने के लिए यहाँ पर रिफ्रेश बटन दबाइए। यहाँ देखिए लिख के आ गया आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th है। अब ये जो शब्द लिखा हुआ है वो इसके ऊपर है, मतलब इस इमेज के ऊपर है। आप इसको और देखना चाहते हो तो इसकी कॉपी पेस्ट करके आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ओके, अब सेव कर लीजिए चेंजेस को, और यहाँ चलिए फिर से रिफ्रेश करिए। ये देखिए उस इमेज के जस्ट ऊपर ये लिखे हुए शब्द आ रहे हैं, मीन्स वो आपके पेज का बैकग्राउंड है। दिस इज द बैकग्राउंड एट्रीब्यूट एंड यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द पेज। ओके, नेक्स्ट वन इज द टेक्स्ट। टेक्स्ट का प्रयोग हमने बताया था कि जैसे यहाँ पर फॉन्ट आपको दिखाया। अब देखिए इसी में हम टेक्स्ट का प्रयोग करने वाले हैं। टेक्स्ट इक्वल टू डबल कोट में टेक्स्ट का नाम दीजिए। जैसे हम यहाँ से देख लेते हैं कौन सा टेक्स्ट हम चाहते हैं। तो आपके कंप्यूटर में, पर्टिकुलर कंप्यूटर में जो भी फॉन्ट होगा, जैसे यहाँ देखिए ये सब फॉन्ट है, यहाँ लिखा है फॉन्ट, ये उनके नाम है। तो जो नाम आप देंगे उस तरह का फॉन्ट आपका बन जाता है। ओके, जैसे ये देखिए स्टाइलिश में नाम बड़ा है, इसको हम लगाते हैं ब्रिटानिक, BRI। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, कॉपी हो गया। ओके, और यहाँ पर टेस्ट इक्वल टू आगे आप यहाँ पेस्ट कर दीजिए इसको, ब्रिटानिक आ गया, सेव कर दीजिए। अब आप परिवर्तन देखिए, आपके पेज पर वो परिवर्तन दिखाई देगा। रिफ्रेश करते हैं, देखिए फॉन्ट के साइज में परिवर्तन हुआ, आपके फॉन्ट का स्टाइल चेंज हुआ। आप यहाँ छोटा लेटर बड़ा लेटर जो भी लिखे होंगे उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस हो जाएंगे। ये कैपिटल लेटर में लिखा था आई एम स्टूडेंट। ओके, सेव करिए और फिर यहाँ पे जाकर के पेज पे आप रिफ्रेश करिए। इस तरह से देखिए आपके फॉन्ट में परिवर्तन दिखेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका लिंक कलर। उसमें हमने 3 बताया था, लिंक, ए लिंक और भी लिंक। इसका प्रयोग करके हम लोग देखते हैं कि यह कैसे वर्क करता है। इसके लिए हमको एंकर टैग का यूज करना है, लेकिन एंकर टैग क्या होता है ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। href इक्वल टू abc.html। ये टॉपिक अभी आपको पता नहीं है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और हमने यहाँ पे एक टेस्ट बना दिया, क्लिक टू गो। क्लिक टू गो, एंकर को बंद कर देते हैं। ये आपका ओपन एंड क्लोज हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर जो बैकग्राउंड यूज किए हैं ये सब हम हटा लेते हैं और अगला प्रयोग करते हैं। आप चाहें तो इसको भी रख सकते हैं, बट हम अभी हटा लेते हैं। LINK, लिंक। लिंक इक्वल टू, आप लिंक क्या चाहते हैं, फॉन्ट हमको चेंज कर लेना चाहिए। एरियल में नॉर्मल कर लेते हैं। ओके, रेगुलर। यहाँ पर देखिए बॉडी लिंक इक्वल टू, लिंक कलर आपको कैसा चाहिए, तो हमको ग्रीन चाहिए, तो हमने ग्रीन लिख दिया। ओके, दूसरा हमने बताया था एक्टिव लिंक, ALINK, ए लिंक इक्वल टू, आपको एक्टिव लिंक कैसा चाहिए, तो IELLOW, एलो चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका विजिटेड लिंक है, VLINK, वी लिंक। ये कैसा चाहिए, तो सपोज दैट ब्लू चाहिए, हमने चेंज कर लिया। ठीक है, अब सेटिंग कर लिया। अब आप इसको सेव करिए, पेज पर जाइए और पेज पर देखिए कि परिवर्तन क्या होता है। रिफ्रेश करिए, यहाँ देखिए आपके पास एक लिंक बन गया है। जैसे ही हम इस पर पॉइंटर ले जा रहे हैं तो ये किस कलर का दिख रहा है, ग्रीन कलर दिख रहा है, जैसा कि आपने डिसाइड किया है, डिफाइन किया है। आप यहाँ देख सकते हैं लिंक कलर आपने ग्रीन रखा है, और जैसे इसके ऊपर माउस का बटन रख करके दाहिना बटन प्रेस करेंगे तो प्रेस करते ही यह येलो हो जाएगा। ये देखिए, देखिए येलो हो चुका है। अभी मैंने क्लिक नहीं किया है, और जैसे ही छोड़ेंगे तो ये आगे के पेज पे जाने का प्रयास करेगा, जबकि ये पेज अभी हमने नहीं बनाया था, इसलिए यहाँ पे एरर आ गया, फाइल नॉट फाउंड। ओके, फिर से हम बैक करते हैं, बैक करके उस पर जाते हैं। अब यहाँ पर आपका कलर